हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टडी कराएंगे आप लोगों को औद्योगिक का युग, जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं। आप लोगों के अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो गए थे और अब हम आप लोगों को 19वीं सदी के यूरोप में कुछ औद्योगिकपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। ठीक, तो ऐसा क्या कारण था कि 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति जो हाथ से काम करते थे उनको ज़्यादा महत्व क्यों देते थे। तो इसमें पहला आपका पॉइंट है उस समय, है ना, क्या है, उस समय श्रमिक सस्ती मजदूरी में उपलब्ध थे। ठीक, सस्ती मजदूरी में क्या करते थे, काम करते थे। और जब सस्ती मजदूरी में काम करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा और सस्ता मिलेगा। ठीक, और जैसे क्या होता है, जब लागत अधिक लगती है, मजदूरी अधिक लगती है, तो वस्तु का दाम भी अधिक होता है। ठीक, ये अर्थशास्त्र का नियम है कि जब मजदूरी बढ़ती है तभी वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। या फिर क्या होता है, मांग के साथ भी मूल्य का बढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, उद्योगपति मशीनों को खरीदने पर होने वाले भारी व्यय से बचना चाहते थे। और दूसरा पॉइंट क्या है, जो उद्योगपति थे वो क्या करते थे, मशीन जो खरीदते थे उसमें भारी पैसा लगता था। ठीक, भारी धन का व्यय करना पड़ता था, जिससे क्या होता था, उनके पास इतना अधिक धन नहीं रहता था कि वो क्या करें, मशीनों को खरीदें। ठीक है, और उस समय जो मशीनें आई थी वो सही ढंग से काम भी नहीं कर पाती थी। समझ में आया। तो इसीलिए क्या होता था, उद्योगपति लोग मशीनों की बजाय क्या करते थे, जो हाथ से बनी वस्तुएं होती थी उनका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। तो इसका कारण यही माना जाता, जो उद्योगपति होते थे तो वो हाथ से बनी वस्तुओं या क्या होता था, श्रमिकों को ही प्राथमिकता देते थे। और वो वस्तु क्या होती थी जो हाथ से बनाई जाती थी, वो मजबूत और टिकाऊ होती थी। ठीक, उनमें उनकी क्या होती थी, सुंदरता अधिक होती थी और टिकाऊ मानी जाती थी। इसके बाद क्या है, मशीनों से विविध प्रकार की कुल्हाड़ी, चित्रकारी तथा खिलौने बनाना संभव नहीं था। ठीक, तो जैसे क्या होता है, मशीनें होती हैं तो मशीनों से क्या होता, सभी वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए क्या है, आपको कुल्हाड़ी बनाना है तो कुल्हाड़ी क्या है, हाथ से, वो मशीन से नहीं बन सकती है, उसको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और क्या है, जैसे कोई चित्रकारी है, खिलौने हैं, तो वो क्या होते थे, मशीनों से उस समय नहीं बनते थे। वो कैसे बनते थे, हाथों से गढ़े जाते थे, बनाए जाते थे। ठीक, तो क्या होता था, यही क्या होती थी, मशीनों में और श्रमिकों के हाथों से द्वारा बनाए गए वस्तुओं में यही अंतर आता था। फिर अगला क्या है, हाथ से बने सामान उत्कृष्ट और डिजाइनदार होते थे। ठीक, तो उसमें क्या होता था, जो हाथ से वस्तुएं बनाई जाती थी वो क्या होती थी, उत्कृष्ट और डिजाइनदार होती थी। ठीक, उनमें अच्छी अच्छी डिजाइनें होती थी, नक्काशियाँ होती थी। ठीक है, और चित्रकारी होती थी।
और जो मशीनों की बनी वस्तुएं होती थी उनमें कोई चित्रकारी या कोई क्या होता था डिजाइन नहीं पाई जाती थी, तो उनको भी लोग क्या होता था लेना बहुत कम पसंद करते थे। ठीक है। इंग्लैंड के कुलीन परिवार प्रतिदिन मांग बदलते रहते थे, अतः मांग के अनुसार मशीनों की अपेक्षा हाथ से कम या अधिक माल बनना तथा सरल था। ठीक है। तो जो माल था वो क्या होता था, हाथों से बनना आसान रहता था, कोई मशीन सही से चला नहीं पाता था। ठीक, कोई ऑपरेटर अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता था, क्योंकि नया युग था औद्योगिक का, तो सही ढंग से कोई कार्य नहीं कर पाता था, जिससे क्या होता था औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, मशीनों की अपेक्षा हाथों से बनी वस्तुएं ज़्यादा पसंद की जाती थी। ठीक है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, आविष्कार एवं कपड़ा तथा यातायात के क्षेत्र में क्रांति लाने में सहायक आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फ्लाइंग शटर। ठीक, इसका जो आविष्कार हुआ वो 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया था। ठीक, ये फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था, जॉन के। तो ये क्या होता था, सूत काटने वाली मशीन मानी जाती थी है। उसके बाद स्पिनिंग जेनी, 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। फिर वाटर फ्रेम जो क्या है रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है। उसके बाद म्यूल। ठीक, ये सब क्या है, कपड़े की क्या है आविष्कारक हैं। ठीक है। तो म्यूल का आविष्कार कब हुआ, 1789 ईस्वी। वो क्या है, 89 ईस्वी में। तो ये क्या होता है, तो बटन का आविष्कार किया गया जिसमें। ठीक, जिससे क्या किया गया, बटन का आविष्कार किया गया। फिर क्या होता है, पावर लूम। पावर लूम आप लोगों ने देखा होगा गाँव में या जो जुलाहों के यहाँ लगे रहते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, जिसका आविष्कार किसने, एडमंड कार्टराइज ने किया। इसमें एक साथ लगाकर कई नलकियों से सूत काटा जाता है। ठीक है, नलकियों में लपेटा जाता है एक ही बार में। समझ में आया। सिलाई मशीन जो आप लोग घरों में देखते हैं या दर्जी लोग रखते हैं। ठीक है, इसका क्या आविष्कार किसने किया, इलियास ने। ठीक है, किसने किया, इलियास। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया, इलियास ने। फिर भाप की शक्ति का तो आप लोग जानते ही होंगे, जेम्स वाट ने किया था। ठीक, 1814 ईस्वी में, है ना। क्या नाम है उनका, जेम्स वाट। ठीक, तो जेम्स वाट ने भाप की शक्ति की खोज की थी। ठीक है ना। इसको आप लोगों ने पढ़ा है। और उसके बाद क्या होता है, रेल का इंजन। ठीक, रेल का इंजन किसने बनाया, ये है जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाप की शक्ति क्या खोज किसने की, भाप की शक्ति की पूछा जाता है ना। तो भाप की शक्ति की खोज जेम्स वाट ने की थी। और रेल का इंजन किसने बनाया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने। ठीक है। तो इसमें कभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक, ये रेल के इंजन पूछ रहा है, वो भाप की शक्ति पूछ रहा है। तो भाप की शक्ति में जेम्स वाट आ जाएंगे और रेल की शक्ति में जॉर्ज स्टीफेंसन आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है या नहीं आती है, तो आप लोग मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। और ये जो हम आप लोगों को PDF करा रहे हैं या जो भी करा रहे हैं, वो क्या है
पूरी NCERT पर आधारित है और आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी में से आ सकते हैं। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर दूँ। तो लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएँ।